नमस्कार सभी श्रोताओं का महाभारत की कहानी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी के समस्त प्रस्तुत है पांडवों की विश्व विजय। विदुर के विरोध करने पर भी धृतराष्ट्र ने उसी को इंद्रप्रस्थ जाकर युधिष्ठिर को आमंत्रित करने के लिए कहा। साथ ही ये भी कहा कि वह पांडवों को उनकी योजना के विषय में कुछ न बताएं। विदुर उनका संदेश लेकर पांडवों को आमंत्रित कराए। पांडवों के हस्तिनापुर में पहुंचने पर विदुर ने उनको एकांत में संपूर्ण योजना से अवगत करा दिया। तथापि युधिष्ठिर ने चुनौती स्वीकार कर ली तथा दूत क्रीड़ा में वे व्यक्तिगत समस्त दाव हारने के बाद भाइयों को, स्वयं अपने को तथा अंत में द्रौपदी को भी हार बैठे। विदुर ने कहा कि अपने आप को दांव पर हारने के बाद युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगाने के अधिकारी नहीं रह जाते, किंतु धृतराष्ट्र ने प्रतिकामी नामक सेवक को द्रौपदी को वहां ले जाने के लिए भेजा। द्रौपदी ने उससे यही प्रश्न किया कि धर्मपुत्र पहले कौन सा दांव हारा है, स्वयं अपना अथवा द्रौपदी का। दुर्योधन ने क्रुद्ध होकर दुशासन भाई से कहा कि वह द्रौपदी को सभा भवन में लेकर आए। युधिष्ठिर ने गुप्त रूप से एक विश्वस्त सेवक को द्रौपदी के पास भेजा कि यद्यपि वह रजस्वला है तथा एक वस्त्र में है, वह वैसे ही उठकर चली आए। सभा में पूज्य वर्ग के सामने उसका उस दशा में कलपते हुए पहुंचना दुर्योधन आदि के पापों को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त होगा। द्रौपदी सभा में पहुंची तो दुशासन ने उसे स्त्री वर्ग की ओर नहीं जाने दिया तथा उसके बाल खींचकर कहा, हमने तुझे जुए में जीता है, अतः तुझे अपनी दासियों में रखेंगे। द्रौपदी ने समस्त कुरुवासियों के शौर्य, धर्म तथा नीति को ललकारा और श्री कृष्ण को मन ही मन स्मरण कर अपनी लज्जा की रक्षा के लिए प्रार्थना की। सब मौन रहे, किंतु दुर्योधन के छोटे भाई विकर्ण ने द्रौपदी का पक्ष लेते हुए कहा कि हारा हुआ युधिष्ठिर उसे दांव पर नहीं रख सकता था, किंतु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कर्ण के उकसाने से दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्रता करने की चेष्टा की। उधर विलाप करती हुई द्रौपदी ने पांडवों की ओर देखा तो भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि वह उसके हाथ जला देना चाहता है जिनसे उसने छुआ खेला है, और ये जुआ अर्जुन ने उसे शांत किया। भीम ने शपथ ली कि वह दुशासन की छाती का खून पिएगा तथा दुर्योधन की जांग को अपनी गदा से नष्ट कर डालेगा। द्रौपदी ने विकट विपत्ति में श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण की कृपा से उनके वस्त्र वहां प्रकट हुए जिनसे द्रौपदी आच्छादित रही। फल उसके वस्त्र खींचकर उतारते हुए दुशासन उसे नग्न नहीं कर पाया। सभा में बार बार कार्य के अन्योचित्य तथा औचित्य पर विवाद छिड़ जाता। दुर्योधन ने पांडवों को मौन देख द्रौपदी की दांव में हारे जाने की बात ठीक है या गलत, इसका निर्णय भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव पर छोड़ दिया। अर्जुन तथा भीम ने कहा कि जो व्यक्ति स्वयं को दांव में हार चुका हो वह किसी अन्य वस्तु को दांव पर रख नहीं सकता। धृतराष्ट्र ने सभा की नब्ज पहचान कर दुर्योधन को फटकारा तथा द्रौपदी से 3 वर मांगने के लिए कहा। द्रौपदी ने पहले वर से युधिष्ठिर की दशाभाव से मुक्ति मांगी ताकि भविष्य में उसका पुत्र प्रतिद्वंदी दास पुत्र न कहलाए। दूसरे में वह भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव की शस्त्रों तथा रथ सहित दास भाव से मुक्ति मांगी। अब तीसरा वरदान वो क्या मांगती हैं आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।